है, रो लो, थोड़ा बहुत रो, ठीक है, अल्टी पल्टी मारने की क्या जरूरत है? हाँ, गुलाटी मारती रहती है माताएं। ठीक ठीक रोना अच्छा है। और रोने से भी क्या फायदा? रोने से मरने वाला जिंदा हो जाए तो रोने से कोई फायदा है? आप लोग वैसे तो बिना फायदे के कोई काम नहीं करते और रोते बिना फायदे के। क्या फायदा बताओ? जिंदा हो जाएगा वो। और आंसू बहा रहे हो, ये आंसू सब भगवान के लिए बहते तो हमें ठीक लगता। मीराबाई भी रोती थी, दुनिया वालों के लिए नहीं, भगवान के लिए रोती थी। कोई मरता है दुख लगता है, ठीक है, और मरने में भी दुख तब लगता है तब कोई समय के पहले मर जाए, कोई जवान मर जाए तो दुख की बात है। अब कोई 100 साल का बुढ़ा मरे तो इसमें रोने की क्या बात है भाई साहब? क्यों रोने की बात? जब तक जिंदा था भगवान उठा लो, अब मर गए तो रोने लगे। दोनों तरफ क्यों? मरना दुख नहीं है, मृत्यु एक उत्सव है। आप लोग समझते नहीं है, जो जिंदगी जीने में मजा है ना, यदि कर्म अच्छे करके मरोगे तो इससे ज्यादा मरने में मजा आएगा। मरना भी एक उत्सव है, मृत्यु एक उत्सव है। उत्सव की तरह होना चाहिए, ठाट बाट से। जो भगवान का चिंतन करते 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 प्राण त्यागते हैं, निश्चित उनका कल्याण होता है। थोड़ा कम रोइए। जब कोई मरे तो गाय का गोबर से लीप के आंगन को उन्हें लिटाओ, हाथ में माला दो, सामने चित्र रखो और रोने की जगह कीर्तन करो, सीताराम 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 सीताराम। जब मर जाए, राम का नाम उसके कानों में। कई बार ना मरने वाला आदमी बोल नहीं पाता क्योंकि बंद हो जाता है मुंह। मरते समय ना बहुत शरीर में दर्द होता है, श्वास लेना भी कठिन हो जाता है। मरने वाले आदमी से पूछो कि उस वो 2-3 मिनट जो प्राण निकलने के टाइम होता है ना, 2-3 मिनट, वो जो 3 मिनट का जो दर्द है ना, वो 3 जन्म के बराबर लगता है। वो 3 मिनट दुख के। अच्छा, आपको पता है जब आपकी डिलीवरी होती है तो डिलीवरी तो 2-3 मिनट में ही हो जाती है, 5 मिनट लगता है ज्यादा से ज्यादा। तो वो 5 मिनट जो हैं आपके कैसे गुजरते हैं बताओ? वो 5 मिनट सालों जैसे गुजरते कि नहीं? एक स्त्री को मां बनने में डिलीवरी के टाइम जितना कष्ट होता है, जन्मत मरत दुसह दुख होई, जितना दर्द मां को होता है ना डिलीवरी के टाइम, उस जितना दर्द मां को होता है, मां से कई गुना ज्यादा दर्द उस बच्चे को होता है जो बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है। अर्थात मुझे भी हुआ था, आपको भी हुआ था। और जितना दर्द जन्म के टाइम होता है, उससे कई गुना ज्यादा दर्द, पीड़ा मृत्यु के टाइम हर व्यक्ति को होती है, हर प्राणी को। जन्मत मरत दुसह दुख होई। आदमी चिल्लाता है, चीखता है मरने वाला आदमी। कई बार मरते हुए आदमी ना चीखते हैं, चिल्लाते हैं, क्योंकि उन्हें यमराज यमदूत के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगते हैं। फिर संसार में अंधकार छा जाता है उनकी आंखों में। वो चिल्लाते हैं, चीखते हैं। कई बार ना मरने वाले के सामने आप बैठना, वो चीखता है, चिल्लाता है, डरता है, भागता है, सब दिखने लगा, उसकी पिक्चर चालू हो गई, जो जो किया है सब सामने आने लगा। अभी यमराज गले में रस्सी डाल के यमदूत ले जाएंगे घसीटते हुए। यहां से 99,000 योजन की दूरी पे यम नगरी है। यमपुरी कहां है? यहां से 99,000 योजन की दूरी पर दक्षिण दिशा में यमपुरी है। वहां हमें घसीट कर ले जाते हैं। ले जाओ, चलो, तुम्हारे कर्मों का फल वहां मिलेगा, जो जो तुमने किया है। आप ये दुनिया में मस्त ना हो जाएं। ये दुनिया से भी अलग एक दुनिया और है। यहां तो अच्छा, एक होता है आपका घर, एक होता है आपका ऑफिस, कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र अलग होता है, फैक्ट्री अलग होती है, और घर अलग होता है। घर का वातावरण अलग होता है, फैक्ट्री का वातावरण अलग होता है। फैक्ट्री में कमाओ पैसे और उसका मजा घर पे लो। ऐसे ही ये संसार कर्म क्षेत्र है। यहां कर्म करो, करो करो, अच्छा बुरा, अच्छा जो तुम कर रहे हो सब करो, अच्छा करो या बुरा करो। पानी भी भरा है तुम्हारे सामने, दूध भी भरा है तुम्हारे सामने गिलास में, और शराब भी भरी है तुम्हारे सामने गिलास में। एक गिलास में शराब भरी है, एक गिलास में दूध भरा है। क्या पीना है क्या नहीं पीना वो आपका निर्णय। पी लो जो पीना है तुम्हें, सब कुछ यहां मिलेगा। यहां तुम झूठ भी बोल सकते हो और सच भी बोल सकते हो। यहां तुम गला दबा के मार भी सकते हो और किसी की जान बचा भी सकते हो। यहां अच्छाई बुराई सब कुछ है। अब क्या करना है सब कर लो, कर लो, इसका फल फिर तुम्हें मिलेगा धीरे से। अभी तुम करते जाओ,
करते जाओ करते जाओ करते जाओ, नॉन स्टॉप करते जाओ, सब करो, फल मिलेगा। फिर जब वो मिलेगा तो फिर इसका हिसाब पूरा पूरा हो जाएगा। तो ये तुम्हारी कर्म भूमि है। ये क्या है? कर्म। यहां कर्म करना है तुम्हें, अच्छा या बुरा। अब अच्छा करना या बुरा वो तुम्हारी बुद्धि पर निर्भर है, आपके विवेक पर निर्भर है। सब करो, फिर यमदूत यहां से पकड़ के ले जाएंगे, तो यहां जो किया उसका परिणाम वहां मिल जाएगा। वो अलग दुनिया है, वो हिसाब किताब की दुनिया है। वहां फिर तुम कर्म है। अब तुम कहो कि महाराज थोड़ा सा समय दे दो, हम दान पुण्य कर लें, हमें थोड़ा पुण्य मिल जाए। आप देखते हैं ना खड़े होके, इसने इतना दान किया तो इसको इतने साल तक स्वर्ग, इतना सुख मिलेगा, और इसने इतना पाप किया तो इतना दुख। आप देखते हैं, आपको लगता है राम राम, हमने क्यों नहीं पुण्य पुण्य किया, हमने क्यों नहीं अच्छा अच्छा किया। हा? अब थोड़ा सा समय मांगते हैं, भाई साहब थोड़ा सा यमदूत जी समय दे दो। यमदूत दिए, थप्पड़ मारते, 100 साल दिया था, फिर समय मांग रहा है। चल अब भोग। यहां 28 प्रकार के नरक होते हैं, जैसा कर्म करते हैं वैसे नरक में डाल दिया जाता है। श्री भरत जी महाराज जैसा महान संत, महान ज्ञानी आज मृग बनकर इसलिए आ गया क्योंकि मरते समय उन्होंने मन को मृग में लगाया था। इसलिए मन की गति है अटपटी, झटपट लखे ना कोई, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये मन गलत जगह ना लगा लेना, नहीं गति बिगड़ जाएगी। भारत जी ने मन गलत जगह पे लगाया, मृग बन के आए, कोई बात नहीं, अब छूट गया तन। अब तीसरा जन्म हुआ भरत जी का। पंडित जी के घर में जन्म लिए। पंडित जी बोले बेटा पढ़ लो, गायत्री मंत्र पढ़ो, महामृत्युंजय पढ़ लो, रुद्राष्टाध्याय पढ़ लो, गणेश अथर्वशीष याद कर लो, श्री सूक्त याद कर लो, ये पढ़ लो, वेद पढ़ लो। भरत जी कुछ नहीं पढ़ते। पिता ने कहा मूर्ख है, नाम पड़ गया जड़ भरत। क्या नाम पड़ा? जड़ भरत। पिता तो मर गए, मां मर गई, भाई भौजाई रोटी देने लगी। एक दिन भाई ने कहा जाओ खेत पे धान बोदी है, जरा चिड़ियों को उड़ाना। तो भरत जी चिड़िया उड़ाए क्या, बिठाए खिलाने लगे, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। अब भाइयों ने देखा निकम्मा किसी काम का नहीं, घर से निकाल दिया। भरत जी बोले ये ठीक ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, भरत जी जंगल में मस्ती से चल रहे थे, तभी जंगल का एक राजा भीलों का, उसने पुरुष को बंदी बना रखा था। उसने भद्रकाली से कहा था, उनकी कुल देवी थी भद्रकाली, उनने कहा था कि यदि हमारे बेटा होगा तो हम माता जी आपको बलि चढ़ाएंगे। कुछ दिनों बाद बेटा हो गया। जब बेटा हुआ तो जिस पंडित जी को बंद किया था वो भाग गए, कैसे भी निकल के। अब गए तो भरत जी मिल गए उन्हें, भरत को पकड़ के ले आए, चलो इसकी बलि चढ़ाएंगे। अब भरत जी को बढ़िया पहले लड्डू पेड़े खिलाए, माला वाला पहनाए, तिलक विलक लगाए। भरत जी बोले भाई आज इतना बढ़िया बढ़िया खाने को क्यों मिल रहा है? बाद में पता चला ये तुम्हें खिलाएंगे, बाद में तुमको खा जाएंगे। भरत जी को समझ में आ गया कि मेरी बलि चढ़ा रहे हैं, पर भरत जी बोले कोई बात नहीं, जैसी हरी इच्छा। भरत जी ने सिर झुका लिया, भागे नहीं, सिर झुका लिया। अब भद्रकाली ने देखा, उन भीलों की कुल देवी ने देखा कि ये तो महापुरुष की बलि चढ़ा रहे हैं, ये तो गलत कर रहे हैं, किसी भी की बलि चढ़ाना गलत है। वो भद्रकाली प्रकट हो गई और कहा मूर्खो, हमने तुम्हें बेटा दिया है, इसलिए नहीं दिया कि तुम किसी और बेटे को मार डालो, हमने दे दिया, अब तुम मार रहे हो, अब हम तुमको मारेंगे। अब भद्रकाली ने तलवार उठाई, उन्हीं दुष्टों को मारना शुरू कर दिया। और भरत जी तो चुपचाप देखते रहे। वाह माता जी, माता जी को प्रणाम किया और भरत जी फिर मस्ती से भजन करने लगे। इस कथा से यह संदेश भी मिलता है कि कभी भी हमें किसी की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। हम हिंदू लोग सबसे श्रेष्ठ क्यों हैं? बताइए, हमें कौन सी बात सबसे ऊंचा बनाती है? बोलो। मुसलमान बलि चढ़ाते हैं, परंतु हमारी अहिंसा हमें महान बनाती है। हम हिंदू लोग कभी भी हिंसा, अहिंसा ही परमो धर्मः, हम चींटी को भी नहीं मारते। हमारी अहिंसा हमें सबसे श्रेष्ठ बनाती है। इसलिए आज पूरी दुनिया में हिंदू धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है, सबसे पवित्र धर्म है। हिंदू धर्म के वेद पुराणों पर विज्ञान रिसर्च कर रहा है। हमारे वेदों ने कहा था पृथ्वी गोल है, बाइबल में लिखा है पृथ्वी चपटी है। ईसाइयों का धर्म ग्रंथ कहता है कि पृथ्वी चपटी है, उनका धर्म ग्रंथ ही कहता है कि पृथ्वी चपटी है, और हमारा धर्म ग्रंथ कहता है कि पृथ्वी गोल है, तो उनका तो धर्म ग्रंथ ही गलत बोल रहा है। अब विज्ञान मानता है कि पृथ्वी गोल है, बाइबल मानती है पृथ्वी चपटी है, हमारे वेद कहते हैं पृथ्वी गोल है।
विज्ञान को आज पता चला कि पृथ्वी गोल है। हमारे वेद पुराणों ने 1000 साल पहले बता दिया था कि पृथ्वी गोल है। दुनिया के किसी धर्म में दम नहीं है, इनकी जमीन ठीक नहीं है, इनकी बुनियाद कमजोर है, नींव कमजोर है। हमारे शास्त्र सबसे प्राचीन है। हिंदू, जब पृथ्वी बनी तो हिंदू ही था, बाद में सब बने। मुसलमान बनते हैं। अच्छा, भगवान के घर से मॉडल सब हिंदू ही होते हैं, हिंदू मॉडल पैदा होते हैं, फिर बाद में सबको अपने अपने ढंग से बना लिया जाता है। मुसलमान बनाए जाते हैं, ईसाई बनाए जाते हैं, बौद्ध बनाए जाते हैं। एक हिंदू है जो भगवान के घर से बना बनाया पैदा होता है। हम जैसे थे वैसे ही हैं, हमें कोई छेड़खानी, बाकी में सब में छेड़खानी की गई है। इसलिए सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि हम अहिंसा की बात करते हैं। क्योंकि अच्छा, अब आप लोग कहेंगे गुरुजी फिर जब हम कामाख्या माता मंदिर जाते हैं गुवाहाटी, तो वहां तो बलि चढ़ती है, बलि चढ़ती है ना। अब हिंदू धर्म में लिखा है बलि नहीं चढ़नी चाहिए, किसी को मार, अहिंसा ही परमो धर्म, पहला सूत्र ही है। तो फिर ये बकरे की बलि क्यों चढ़ाते हैं भाई हिंदू लोग? आप कलकत्ता जाइए, कलकत्ता में भी जो महाकाली का मंदिर है वहां भी बलि चढ़ती है, खून खून ही खून डला रहता है। फिर क्यों? एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हमारे धर्म में बलि नहीं चढ़ती और दूसरी तरफ मंदिरों में चढ़ रही हैं बलियां। ये क्या बात हो गई? दो तरह की बात हो गई। आओ हम इसको एक तरह की करते हैं। देखिए होता क्या है, हिंदू धर्म में भी बहुत सारी विकृतियां हैं। हिंदू धर्म में क्या है, अब बताओ, मैं बकरे की बात नहीं करता, मैं बेटे की बात करता हूं। क्या बेटे को कभी भी मां पर हाथ उठाना चाहिए? बोलो नहीं। हमारे यहां लिखा है मां भगवान होती है, मातृ देवो भव, पर फिर भी बेटे मां बाप पर हाथ उठाते हैं। आज यदि उठाने वाले हैं तो ये कौन लोग हैं? जो वेद को मानते ही नहीं। अब जो मानते ही नहीं वो तो मनमुखी हो गए, जो मन आए सो करो। तो ये जो मंदिरों में बलि चढ़ाने वाले लोग हैं ना, ये वही लोग हैं जिन्होंने किसी की बात मानी ही नहीं। शास्त्र कहता है कि ये करो, ये मत करो, तो जो उनने शास्त्रों ने जिसको मना किया वही कर रहे हैं। कई बार मम्मी कहती है बेटा ये नहीं करना, बेटा वही करता है। जब आपके बेटे आपका उल्टा करते हैं, आपका कहा हुआ, तो फिर भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं, सबको थोड़ी समझाया जा सकता है। आप जैसे समझदार सब हो जाएं तो फिर भारत में दंगे ही काय को हों? फिर भारत स्वर्ग नहीं बन जाएगा? यदि आप जितनी समझदारी सब में आ जाए तो फिर क्यों ये सब कुछ होगा? तो सबको समझाया नहीं जा सकता। जिनको नहीं समझाया गया या नहीं समझे वो खुद जानकर वो फिर बकरा चढ़ा रहे, उनको तो मांस। अब हमारे हिंदू तो गाय भी खाते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, टीवी पे था, कांग्रेस के सारे नेताओं ने गाय को मारा फिर उसको खाया। टीवी पे आई थी ये न्यूज। केरल में किससे छिपी हैं ये बातें? कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने गाय को बीच बाजार में पकड़ा, सबके सामने मारा और सबके सामने गाय को पकाया और खाया। कांग्रेस कहती है हम तो खाते हैं गाय का मांस। तो भारत की इतनी बड़ी पार्टी ही जब गाय खाती है तो हम तो कहते हैं गाय हमारी माता है। अब माता हम बोल रहे हैं ना, ये मान नहीं रहे हैं। अब आप कहेंगे कैसा हिंदू धर्म है? भाई साहब, हिंदू धर्म में कमियां नहीं है। अब तुम मानो ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? बोलो क्या कसूर है हमारा और तुम्हारा? हम तो चींटी नहीं मारते, चींटी को भी हमारी मां आटा डालती है। हमारे हिंदू धर्म में तो कुत्ते को भी रोटी खिलाते हैं और गाय को भी रोटी खिलाते हैं, चींटी को भी आटा डालते हैं, और अब ये गाय का मांस खा रहे हैं। अब बताओ अब क्या कहें हम? कौन समझाएगा इन्हें? तो ऐसे ही लोग मंदिरों में बलि चढ़ा रहे हैं, अब कौन रोके इनको? बदनाम हमारा धर्म हो रहा है। तो गलती हमारे धर्म की नहीं है। जो बच्चे ऐसे निकल गए जो वेद विरुद्ध काम कर रहे हैं, ये उनकी करतूत है। अब क्या कहें हम? हाँ बताओ साहब। तो हिंदू धर्म गलत नहीं है, हमारी संस्कृति अहिंसा का पाठ पढ़ाती है। हम किसी का बुरा, हिंदू धर्म से एक आवाज निकलती है, विश्व का। ये आवाज कहां से निकलती है? हिंदू धर्म से। विश्व का, अमेरिका, जापान, जर्मनी,
लंदन और पाकिस्तान, कोई भी पड़ोसी मुल्क, चाइना, कभी वो ये नहीं कहते कि विश्व का कल्याण हो। केवल हिंदू है जो विश्व के कल्याण की सोचता है। हम वो लोग हैं जो पूरी दुनिया को अपना मानते हैं। अमेरिका भारत को बाजार मानती है। चाइना भारत को, एक देश दूसरे देश को किस दृष्टि से देखता है? बाजार की दृष्टि से। अमेरिका कहता है भारत बहुत बड़ा बाजार है, चाइना कहता है भारत बहुत बड़ा बाजार है। दुनिया एक देश दूसरे देश को बाजार कहता है, पर हमारी संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम। हम दुनिया को बाजार नहीं, हम दुनिया को परिवार मानते हैं। ये हिंदू है। अब आप बताओ, अभी दिल्ली पर हिंसा हुई, पत्थर फेंके गए पुलिस पर। अब मैं तो गारंटी से कहता हूं, मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूं कि हिंदू कभी भी मिलिट्री के ऊपर और पुलिस के ऊपर पत्थर नहीं फेंकेगा, कभी नहीं फेंकेगा, क्योंकि वो जानता है कि इस पुलिस में और